हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है एस आर्ट लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। और इस चैनल पर दो डिक्टेशन बोला जाता है, एक दैनिक जागरण का और एक हिंदुस्तान का। दैनिक जागरण का स्पीड रहता है 40 और 80, और हिंदुस्तान का रहता है 70, 80 और 90। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप लोग, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दैनिक जागरण का 40 वर्ड प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों यानी एससी एसटी समुदाय में आरक्षण के भीतर आरक्षण का रास्ता साफ करके आरक्षण की व्यवस्था को तार्किक एवं और अधिक न्यायसंगत बनाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां 6-1 के बहुमत से एससी एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधान सम्मत बताया, वहीं 4 न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जताई, जैसी ओबीसी आरक्षण में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से 2004 के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि एससी एसटी समुदाय एक जैसा है और उनकी विभिन्न जातियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। यह वस्तु स्थिति नहीं थी। सच यह है कि ओबीसी समाज की तरह एससी एसटी समुदाय में भी कई जातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति न केवल कमजोर है, बल्कि उन्हें अपने ही वर्ग की अन्य जातियों से भेदभाव का भी सामना करना
पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यह भी एक तथ्य है कि एससी एसटी समुदाय में कई जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का न के बराबर लाभ मिला है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियां उठाती हैं। यही स्थिति ओबीसी में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी दे दिया है। इस अधिकार का दुरुपयोग होने की आशंका है क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल वोट बैंक बनाने के लालच में एससी एसटी जातियों का मनमाना उपवर्गीकरण कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है, न कि वोट बैंक की राजनीति का हथियार। एससी एसटी समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण में बंटवारा किया जाना इसलिए समय की मांग है क्योंकि आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बच्चों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी स्थिति गांव में रहने वाले भूमिहीन निर्धन लोगों के बच्चों जैसी है। अच्छा होगा कि एससी एसटी आरक्षण का उपवर्गीकरण करने के साथ ही उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाए। आरक्षित वर्गों में जो भी अपेक्षाकृत सक्षम और संपन्न हैं उन्हें
आरक्षण का लाभ दिया जाना सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ तो है ही, वंचित निर्धन लोगों के साथ किया जाने वाला अन्याय भी है। आरक्षण प्रदान करते समय यह देखा ही जाना चाहिए कि उसका लाभ पाने वाला पात्र है या नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समुदाय में आरक्षण के उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जरूरत जता दी है, तब फिर यह आवश्यक हो जाता है कि मोदी सरकार OBC आरक्षण में उपवर्गीकरण की संभावना का पता लगाने के लिए गठित रोहिणी योजना की रिपोर्ट पर अमल करने की दशा में आगे बढ़े। ये डिक्टेशन 40 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 80 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों जनजातियों यानी SC/ST समुदाय में आरक्षण के भीतर आरक्षण का रास्ता साफ करके आरक्षण की व्यवस्था को तार्किक एवं और अधिक न्यायसंगत बनाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां 6-1 के बहुमत से SC/ST आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधान सम्मत बताया, वहीं 4 न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जताई जैसी OBC आरक्षण में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से 2004 के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि SC/ST समुदाय एक जैसा है और उनकी विभिन्न जातियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। यह वस्तु स्थिति नहीं थी। सच यह है कि OBC समाज की तरह SC/ST समुदाय में भी कई जातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति न केवल कहीं कमजोर है बल्कि उन्हें अपने ही वर्ग की अन्य जातियों से भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। यह भी एक तथ्य है कि SC/ST समुदाय में कई जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का न के बराबर लाभ मिला है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियां उठाती हैं। यही स्थिति OBC में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी दे दिया है। इस अधिकार का दुरुपयोग होने की आशंका है क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल वोट बैंक बनाने के लालच में SC/ST जातियों का मनमाना उपवर्गीकरण कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है, न कि वोट बैंक की राजनीति का हथियार। SC/ST समुदाय को
दिए जाने वाले आरक्षण में बंटवारा किया जाना इसलिए समय की मांग है, क्योंकि आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बच्चों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी स्थिति गांव में रहने वाले भूमिहीन निर्धन लोगों के बच्चों जैसी है। अच्छा होगा कि एससी एसटी आरक्षण का उपवर्गीकरण करने के साथ ही उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाए। आरक्षण वर्गों में जो भी अपेक्षाकृत सक्षम और संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ तो है ही, वंचित निर्धन लोगों के साथ किया जाने वाला अन्याय भी है। आरक्षण प्रदान करते समय यह देखा ही जाना चाहिए कि उसका लाभ पाने वाला पात्र है या नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी समुदाय में आरक्षण के उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जरूरत जता दी है, तब फिर यह आवश्यक हो जाता है कि मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण में उपवर्गीकरण की संभावना का पता लगाने के लिए गठित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़े।